नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। कल जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद फिर से कांग्रेस ने पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के तमाम नेता प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का जो बयान है उससे एकदम उलट है। और ये सब कहने वालों में सबसे आगे है कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश का गृह मंत्री रहा, वित्त मंत्री रहा और भ्रष्टाचार के आरोपों में 100 दिन तक जेल में रहकर आया हुआ पी चिदम्बरम यानी पलानीअप्पन चिदम्बरम। चिदम्बरम ने पूछा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सीमा में कोई भी विदेशी यानी चीनी नहीं घुसा था, तो फिर 5 और 6 तारीख को जो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और चीनी मेजर जनरल के बीच में क्या बातचीत हो रही थी? अगर ऐसा नहीं था तो फिर 15 और 16 की रात को किस बात पर खूनी संघर्ष हुआ था जिसमें भारत के 20 जवानों का बलिदान हुआ? पीसी ये तो कहता है कि भारत के 20 जवानों का बलिदान हुआ, लेकिन वो ये भूल जाता है कि 43 चीनियों का भी अंत हुआ उस झगड़े में, उस खूनी संघर्ष में। कांग्रेस की तरफ से अभी तक बार बार ये तो पूछा जा रहा है कि 20 भारतीय जवानों का बलिदान हुआ, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने आज तक ये नहीं कहा है कि भारतीय सैनिकों ने 43 से ज़्यादा चीनियों को भी मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि कांग्रेस ये मानने को राजी नहीं है कि भारतीय सैनिक संघर्ष करते हुए और वीरतापूर्वक लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को, अपनी जान को देश के नाम कुर्बान किया था। वो यही मान रहे हैं कि चीनियों ने घेर कर भारतीयों को, निहत्थे भारतीयों को मार दिया। ये बहुत बड़ा अपमान है सेना का, बहुत बड़ा अपमान है देश का और बहुत बड़ा अपमान है भारत की संप्रभुता का। जिस तरीके की बातें कांग्रेस कर रही है, चिदम्बरम या रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता कर रहे हैं जो कि चाटुकार हैं, खासम खास चाटुकार हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के। उसके अलावा जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया बातें करते रहे, कल जिस तरीके से सोनिया ने तमाम सवाल उठाए थे मीटिंग में, उसने यहाँ तक पूछा कि क्या बातचीत हुई, कैसे कैसे कब कब घुसपैठ हुई, किसने घुसपैठ की, कितनी संख्या में घुसपैठ की, कितनी ज़मीनों को हड़प लिया और कितने भारतीय सैनिक मारे गए। इस तरीके की बातें सोनिया गांधी ने पूछी जो कि सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि चीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए थी। चीन को शायद सोनिया को ये उम्मीद थी कि भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी या विदेश मंत्री या फिर रक्षा मंत्री इन बातों का जवाब देंगे और उन बातों को वो मीडिया के माध्यम से अपनी पार्टी के दूसरे जो सहयोगी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी उसको पहुंचा देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की किसी भी जमीन पर किसी भी घुसपैठिए का अतिक्रमण नहीं हुआ है। भारतीय सेनाओं ने इस तरीके के प्रयासों को पूरी तरीके से नाकाम साबित कर दिया है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। ये प्रधानमंत्री का बयान था, लेकिन कांग्रेस के नेता इसी को, चिदम्बरम आगे इसको दूसरे तरीके से पूछता कहना चाहता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री ने चीनियों को क्लीन चिट दे दी है जो उन्होंने घुसपैठ की है उसके ऊपर, और अगर ऐसा है तो विदेश मंत्री का ये कहना कि यथास्थिति होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? बड़े स्तर के सैन्य अधिकारियों का चीनी सैन्य अधिकारियों से बातचीत का क्या मतलब है? रक्षा मंत्री का ये कहना कि हमारी सीमाओं में कोई आएगा तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसका क्या मतलब है? यानी कि कांग्रेस ये कहने की कोशिश कर रही है कि भारत सरकार जो बोल रही है, सेना जो बोल रही है, भारत की विदेश मंत्रालय जो कह रहा है उस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि उस बात पर विश्वास करेंगे जो उनकी पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहयोगी है, जिनके साथ समझौता हुआ है कांग्रेस का एक दूसरे की मदद करने के लिए, यानी कि शी जिनपिंग की पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी की बात को वो मानेंगे और उसी की बात के आधार पर देश में प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, अफवाह फैलाएंगे और अपने ही देश की सेना पर सवाल उठाएंगे। इसको लेकर सरकार की तरफ से आज लंबा चौड़ा एक विस्तृत बयान जारी हुआ और उसमें स्पष्ट किया गया कि देश के प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कहा था और किस संदर्भ में कहा था। उसको गलत तरीके से अगर कोई पेश कर रहा है तो वो गलत है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया था कि भारत की सीमाओं में किसी भी तरीके का अतिक्रमण नहीं हुआ है और जो लोग इस अफवाह को फैला रहे हैं वो सीधे तौर पर आर्मी का अपमान कर रहे हैं और इस तरीके का अपमान किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं होगा।
साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि जिन वीर जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया है, हम उनके प्रति आभारी हैं और देश उनको नमन करता है। सारी पार्टियां उनको नमन कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इसकी दो सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टियां इस बात को लेकर दूसरे तरीके से बात कर रहे थे। कांग्रेस सवाल उठा रही थी भारतीय जवानों के बलिदान को, तो वो बार बार कह रहे थे और उस पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जवान बेचारे की तरह उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन हकीकत ये है, जो प्रधानमंत्री शुरू में कह चुके थे और सेना ने भी स्पष्ट किया था कि भारत के जवान निहत्थे होते हुए भी और हथियार होते हुए, हथियार न चलाने का एक समझौता होते हुए भी चीनियों पर भारी पड़े थे। चीनियों की जो संख्या थी उनसे 5 गुने से भी ज़्यादा थी। उसके बावजूद भारतीय जवानों ने चीनियों को बहुत बड़ी तादाद में आघात पहुंचाया और इसकी पुष्टि चीन का भोंपू यानी कि बकवास टाइम्स और ग्लोबल टाइम्स अब तक कर रहा है। और ग्लोबल टाइम्स में आज भी एक खबर छपी कि चीनियों के कितने सैनिक मारे गए, इसका काउंटिंग तो नहीं, लेकिन भारतीय सैनिकों ने बहुत ज़्यादा अग्रेशन के साथ आक्रमण किया था, जिससे चीनियों के अधिकारी और सैनिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। चीन खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मित्र कांग्रेस और उसके तमाम नेता इस बात को स्वीकारने को राजी नहीं है। और इसीलिए आज जब गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दिया गया तो उसमें यह भी स्पष्ट कहा गया कि 2014 से लेकर 2020 तक भारत की 1 इंच भूमि पर भी चीनियों का किसी भी तरीके का कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, भारत की जमीनों पर चीनियों का कब्जा हुआ है 2014 से पहले। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीते 60 सालों में भारत की 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीनों को चीनियों ने दबा लिया और इसके बीच में जो सरकारें रही थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर उनके ऊपर आरोप लगाना चाहती है, सवाल उठाना चाहती है, तो वो लगा सकती है, क्योंकि ये सभी सरकारें जिनके ज़माने में चीन ने देश के ऊपर कब्जा किया, वो सब की सब सरकारें कांग्रेस की ही थी। और एक सरकार तो ऐसी थी जिसमें ये चिदम्बरम गृह मंत्री रह चुका है और वित्त मंत्री भी रह चुका है। तो क्या चिदम्बरम अब गलती से अपने ही ऊपर सवाल पूछ रहा है? क्या सोनिया जिस सरकार को चलाया करती थी, जिसके तहत उसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया था, उस सरकार ने ही देश की जमीनों को चीन को दे दिया था, या फिर चीन द्वारा हड़पे जाने के बाद उसका कोई विरोध नहीं किया था? इस पर सोनिया देश से माफ़ी मांगेगी। अगर विस्तार से इन जमीनों की चर्चा की जाए, जो 43,000 किलोमीटर बताया गया है, उसमें 1962 में एक बहुत बड़ा भूभाग जिसको पूर्वी लद्दाख का पठार कहते थे, पूर्वी लद्दाख जिसे कहा जाता था, उसको चीनियों ने 1962 में भारत से छीन लिया। और तब देश का प्रधानमंत्री था भारत का सबसे अय्याश किस्म का व्यक्ति जवाहरलाल, जो कि राहुल गांधी का परदादा हुआ करता था और सोनिया का ससुर हुआ करता था। उसके बाद 1963 में काराकोरम दर्रे को चीनियों ने कब्जा लिया, जिसकी वजह से आज विवाद हो रहा है, क्योंकि काराकोरम दर्रे के साथ साथ चीनियों ने CPEC बनाया है, यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके ऊपर दौलत बेग ओल्डी से भारतीय सेना आसानी से नज़र रख सकती है। और दौलत बेग ओल्डी से लेकर दारव्यूक स्योक तक एक सड़क बनाई गई है, जिसके लिए गलवान वैली के पास एक पुल बनाया गया है, जिसको कि चीन अपना दावा कर रहा है कि गलवान वैली हमारी है, भारत ने वहाँ पुल बनाया है। कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि क्या भारत ने गलवान वैली दे दी है, जबकि हमने वहाँ पुल बनाया है। तो कांग्रेस इस तरीके से होमवर्क भी नहीं करके आते हैं। 2008 में तिया पैंगोंग और छाबजी वैली नाम के 2 जगहों पर चीनियों ने कब्जा किया, और उस समय भारत सरकार में मंत्री था पलानियप्पन चिदम्बरम, और सोनिया उस सरकार की डी फैक्टो रूलर थी, जबकि डी जोर यानी कि नाम के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर भारत का कठपुतली बैठा हुआ था मनमोहन सिंह। उस समय पर भारत की तिया पैंगोंग और छाबजी वैली को चीनियों ने कब्जा कर लिया। 2009 में दूम वैली को चीनियों ने कब्जा कर लिया। कुछ भी नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से, बल्कि कांग्रेस पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में अपने संबंध बढ़ाने का काम कर रही थी। 2012 में देमचौक वैली को भी, देमचौक के इलाकों को भी चीनियों ने कब्जा किया, और वहां पर एक पुराना किला हुआ करता था, जिसको तोड़कर चीनियों ने
पक्के तेरे मकान उस इलाके में बना दिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपनी दोस्ती को निभाती रही और चुपचाप एक दूसरे के सहयोग का जो वायदा और जो सहमति पत्र उसने सिग्नेचर किया था उसके बेटे ने, उस पर चलती रही। 2013 में ही राकी नूला नाम की जगह पर चीनियों ने कब्जा किया और ये जो कुल मिलाकर 4, 5, 6 मैंने चीज़ें बताई हैं, चाहे वो अक्साई चिन से लेकर राकी नूला तक की हो, इनका पूरा एरिया बैठता है 43,000 किलोमीटर। और ये सारा का सारा ज़मीनें भारत की ज़मीनें, भारत की सेनाओं के होते हुए भी, भारत की एयरफोर्स के होते हुए भी कांग्रेस ने देश को अंधेरे में रखते हुए चीनियों को सौंप दी और उसके लिए आज तक कांग्रेस ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन वही कांग्रेस और उसका पूर्व अध्यक्ष देश की सेनाओं पर सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं। इसके साथ साथ चिदम्बरम ने एक और बड़ी बात कही और उसने ये कहा कि भारत के साथ चीन के जो संघर्ष चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन भारतीयों को चीनी वस्तुओं के बाइकआउट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चीन का जो व्यापार भारत के साथ है वो उसके वैश्विक व्यापार का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और अगर हम इस तरीके की बाइकआउट वाली बात करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो एक करार किया है उन्होंने उसको पूरी तरह निभाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सोनिया गांधी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है, ऐसी चीज़ें बाहर निकलवाना चाहती है जो कि सीक्रेट होती हैं, और दूसरी तरफ चिदम्बरम जो भारत का वित्त मंत्री रह चुका है और इसके वित्त मंत्री काल में ही चीनी सामान का आयात यानी कि डंपिंग भारत में बहुत बड़े स्तर पर शुरू हुई थी और इन्हीं के कार्यकाल में भारत की तमाम कंपनियों में चीनियों का निवेश भी बढ़ा था। आज भारत में भारतीय कंपनियों में चीनियों के निवेश का अगर मैं बात करूं, क्वांटम की बात की जाए तो ये 8.5 बिलियन US$ के करीब है, यानी कि 60,000 करोड़ रुपए भारतीय कंपनियों में चीनियों का लगा हुआ है। और अगर भारत सरकार और भारत के लोग बड़े स्तर पर चीनी सामानों के बहिष्कार और चीनी कंपनियों के बहिष्कार की मुहिम को तेज कर देते हैं तो इन कंपनियों से चीनियों को अपना निवेश वापस लेना पड़ेगा। और इन कंपनियों में आप अगर इनके नाम सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों का इस्तेमाल आप भी करते हैं। इसमें ओला भी है, पेटीएम भी है, इसमें स्नैपडील भी है, इसमें फ्लिपकार्ट भी है, इसमें तमाम वो कंपनियां हैं जिनका इस्तेमाल हम और आप कर रहे हैं, जिनमें 400 करोड़ से लेकर 4-4 हज़ार करोड़ रुपए तक के निवेश चीन की अलीबाबा, टेंसेंट जैसी कंपनियों ने कर रखा है। और हो सकता है कि उन्हीं कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या उन्हीं कंपनियों को बचाने के लिए चिदम्बरम ने अब ये नया शिगुफा छोड़ा है कि भारत को चीनी कंपनियों का और चीनी सामान के बहिष्कार की बात नहीं करनी चाहिए, इससे चीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि चीन का ग्लोबल टाइम्स कई बार ये लिख चुका है कि भारतीयों को इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, इससे उनका नुकसान होगा। यानी कि उन्हें डर समा रहा है कि अगर भारतीयों ने चीनी कंपनियों का, चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर दिया तो चीन घुटनों पर आ जाएगा। आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि कांग्रेस किस तरीके से आज चीन को बचाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि भारत के प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन अब तक जब से भी ये गलवान वैली का, लद्दाख का विवाद शुरू हुआ है, कांग्रेस ने एक बार भी चीन की निंदा नहीं की है। चीन का नाम लेकर कभी ये नहीं कहा कि सरकार को चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी या सोनिया या चिदम्बरम और रणदीप सुरजेवाला जैसे लोगों के द्वारा कभी ये नहीं कहा गया कि चीनियों को उनके किए की सजा देनी चाहिए, उन पर आक्रमण करना चाहिए या मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये चीन का नाम लेते हुए बचना चाहते हैं, चीन को सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराना चाहते, लेकिन अपनी सेना पर सवाल उठाना चाहते हैं। ये अपने देश की चुनी हुई सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और उसके साथ साथ जो भारत के सैनिकों ने बलिदान दिया उसका भी मजाक बनाने से ये पीछे नहीं रहना चाहते। यही वजह है कि इतने सैनिकों के बलिदान के बावजूद कांग्रेस पार्टी का एक नेता कह रहा है कि आप चीनी सामानों का बहिष्कार मत करो, चीन के उत्पादों का बहिष्कार मत करो, चीन की कंपनियों का बहिष्कार मत करो, क्योंकि इससे चीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर भारत ने चीनी सामान लेना बंद कर दिया, चीनी कंपनियों को अपने यहाँ से भगा दिया, तो चीन पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।